गया शहर के पंचायती अखाड़ा मोहल्ला निवासी जमीन कारोबारी इश्तियाक अहमद की हत्या के 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार और इंसाफ मंच ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। रविवार को इंसाफ मंच और भाकपा माले के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान मृतक के माता पिता, पत्नी और भाई ने पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए कहा कि हत्या के बाद से अब तक न तो सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और न ही मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि अब तक कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन्हें सांत्वना देने तक नहीं पहुंचा। भाकपा माले के नगर प्रभारी तारिक अनवर और इंसाफ मंच के जिला प्रभारी मोहम्मद शेरजहां ने कहा कि 24 मई 2026 को हुई इस हत्या ने पहले ही गया पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन जांच की धीमी रफ्तार ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उनका कहना है कि 1 महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की विफलता को दर्शाता है। नेताओं ने वरीय पुलिस अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर निष्पक्ष और तेज जांच सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पुलिस की लापरवाही जारी रही और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इंसाफ मंच व भाकपा माले व्यापक जनांदोलन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बोलिए। हाँ, आप लोग तो जानते हैं कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ और अभी तक मेरे घर पर कोई पुलिस आया नहीं। रात में हुआ, सुबह में कोई नहीं आया मेरे कन, और कोई अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है केस का। जो लोग हैं उनका भी नाम नहीं दिया गया है। केस आगे बढ़ नहीं रहा है। अब पैसे के कारण उन लोगों ने मेरे बच्चे को 4 बजे से बुलाया, 5 बजे रखिए, 5 ही बजे पहुंचा उसके यहाँ। 6 बजे जा कर के वहाँ बाड़ा में पानी पिया। उसके बाद से ये ले गया है मेरे बेटा को उठा करके। गाड़ी उसकी रोड पर लगी हुई थी और उसका हेलमेट पहन के ये सब जगह घूम रहा है। शरबत पिलाने के लिए कहा गया कि ठंडा पियो, मेरा बेटा नहीं पिया और फिर इन लोगों ने ले जाके उसको मार दिया ले जा करके, और उससे झूठ कागज़ पर लिखवा के कहलवा दिया। मोबाइल पर 8 बजे हम फ़ोन किया है, 8:30 बजे तो बोलता है कि हम पैसा लेने के लिए आए हैं। उस टाइम तक पैसा नहीं दिया था और उसके गोली भिड़ाई हुआ था। तू क्या बोलता? जब हम ये किया, फ़ोन लगाते हैं, फिर उसके बाद में तो फ़ोन उसका बंद बताता है। फिर हम उसके बाद से सब आदमी को भेजना चालू किया 9, साढ़े 9, 10 बजे से। 9 बजे इसका फ़ोन गया है बॉम्बे भाई के यहाँ। जैसे उठाया फ़ोन, उठाया नहीं लगा। लगता है मिस कॉल करके छोड़ दिया, उसके हाथ से छीन लिया। चाहे तो दब उब गया होगा। कुछ भी तो हुआ मेरे लड़के के साथ। अब तक पैसे का भी कोई बातचीत नहीं। अब तक कोई केस मेरा आगे बढ़ा नहीं। और जो मुजरिम है पकड़ा नहीं रहा, ये किसी का नाम नहीं दे रहा है। तो ऐसे मेरे बाल बच्चे की, हम लोग बूढ़े आदमी की ज़िंदगी चलेगी? क्या मांग है आप लोगों की? मांग है तो वो भी बता दीजिए हमको। बोलिए। ये लोग हमको, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एसपी, डीएम हैं, जो भी हैं आप लोग, उसका एक्शन लीजिए। एक्शन ले करके इसका जांच पड़ताल कीजिए और हमको इसका इंसाफ दिलाइए। अभी तो कुछ इंसाफ मिला नहीं है। केस आगे बढ़ा नहीं है। खाली दूठों को ला के आप बंद करके छोड़ दिया है। ना उनसे पूछते हैं ना मांगते हैं कि वजह क्या थी मारने का। ये अभी इंसाफ मंच और भाकपा माले की टीम जो है वो गया जिले में पंचायती अखाड़ा मोहल्ले में जो 24 मई को जो हत्या हुई थी इश्तियाक अहमद की, जो ज़मीन कारोबारी थे, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि घटना को लगभग 1.25 महीना हो चुका है। 24 मई से आप समझिए कि आज जुलाई चल रहा है। और किसी भी घटना में हम लोग देखते हैं, एक तो लगातार ही देख रहे हैं कि बिहार में या गया में आए दिन हत्याएँ हो रही हैं, पूरा एक से क्राइम हो रहा है। और उसके बाद लोगों की उम्मीद रहती है, एक तो क्राइम होना, पुलिस का फेल्योर है कि क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, नौजवान युवक थे, मिलनसार युवक थे, उनकी हत्या हो गई, तो वो तो एक परिवार दुख झेल ही रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, लोगों को एक उम्मीद रहती है कि सरकार है, शासन है, व्यवस्था है, एसपी है, डीएम है, और जो मुजरिम है वो पकड़े जाएँ, जो पूरा घटना है वो बात सामने आए कि क्यों घटना हुई, कौन लोग शामिल थे, और जो कानून का जो तरीका है, जो कोर्ट का जो तरीका है कि फिर उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए जिसमें शामिल थे उनको सज़ा दी जाए, ताकि उनके मन में एक डर खौफ हो और परिवार को भी एक तसल्ली होती है कि जिन लोगों ने गलत किया वो
कानून की नज़र में उन पकड़ा गया, उनको सज़ा दी गई। मगर हम लोग देख रहे हैं कि एकदम से फेलुअर टाइप का मामला है। यहाँ भी जब परिवार से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें जो नामजद लोग हैं, 4 नामजद में सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई, वो भी उस घटना के दिन। 3 आज भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एकदम से टोटल पुलिस का फेलुअर है, नाकामी है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो बता रहे हैं यहाँ पर लोग कि मोबाइल जो आज की तारीख में मोबाइल से काफ़ी सारे सबूत आपको मिलते हैं घटना से जुड़े हुए, मोबाइल अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। CDR की भी जो बात है कि CDR की जो रिपोर्ट अब तक आनी थी और उससे जांच में मदद मिलती, मगर CDR भी लोग बता रहे हैं कि अभी तक नहीं मिला। यहाँ तक कि जो केस के आयु हैं, और दूसरी बात कि अभी तक पुलिस का इतना बड़ा घटना हो गया, पुलिस का गया शहर का ये सेंटर है, गया शहर में ये शामिल है, मोहल्ला है, आज तक पुलिस का एक भी आदमी अधिकारी कोई भी इस घर में नहीं आया, दिलासा देने के लिए भी नहीं, और न ही पूछताछ करने कि हाँ जांच में आप मदद कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, सबूत हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना लापरवाही है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस पर बिहार सरकार को और जो मगध रेंज के IG हैं, SSP हैं, इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि समाज में लोगों को उम्मीद रहती है कि कम से कम मर्डर हो गया तो अब जो आपका जो काम है, मर्डर तो आप नहीं रोक पाए, अब जो आपके जिम्मे का काम है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं सबको पकड़िए और सबको सज़ा दीजिए, सब लोग जेल जाएं। और हम लोग यही चाहते हैं। और अगर अभी तक तो ये देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, आगे भी अगर हम लोग को यही लगा कि पुलिस की जो पूरी कार्यशैली है, पुलिस का जो पूरा तरीका है इस मामले में, अगर यही कंटिन्यू रहा तो फिर हम लोग को मजबूरन इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा।